आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के मिशन रोजगार और 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियों के ऐलान की। वहीं बात होगी पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक, आपको बता दें, हिल जात्रा महोत्सव लोक परंपरा को सीएम धामी की तरफ से मिले प्रोत्साहन पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। साथ ही हम बात करेंगे अयोध्या में झूलन महोत्सव की धूम की और चलते चलते बात कानपुर में विकास के नाम पर निकलने वाले ठेके पर सवालों की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार अब अपनी सबसे तेज रफ्तार में है। राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे दी है। एक तरफ कृषि विभाग को मिले 3,446 नए प्राविधिक सहायक और 126 मंडी सचिव, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच से वो महा ऐलान जिसने विपक्ष के दांवों की हवा निकाल कर रख दी है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9.5 सालों में 9,30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है और लिखकर रख लीजिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख और नौजवानों के हाथों में सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। योगी का मिशन रोजगार, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार को एक बार फिर से बड़ी रफ्तार मिली है। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के लिए नवचयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। युवाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने न केवल चयनित युवाओं को बधाई दी बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने मंच से स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रोजगार देना है। पिछले 9.5 सालों से सेवा काल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला। नियुक्ति पत्र वितरण के क्रम में अब आज हम यहाँ पे कृषि विभाग से जुड़े हुए मंडी सचिव और तकनीकी सहायक के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले 3,400 से अधिक नवचयनित आप सभी अभ्यर्थियों का हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। क्योंकि आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है। पारदर्शिता की मिसाल बन चुका है यूपी बोर्ड। आपको बता दें कि कृषि विभाग में 3,446 प्राविधिक सहायकों की नियुक्ति से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ये नव नियुक्त प्राविधिक सहायक जमीनी स्तर पर जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। तो वहीं 126 नए मंडी सचिव मंडियों के संचालन में पारदर्शिता भी लाएंगे, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही और समय पर मूल्य मिल सकेगा। तो वहीं रोजगार के साथ साथ सीएम योगी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में आए ऐतिहासिक सुधारों पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस यूपी बोर्ड में कभी धांधली और नकल माफिया का बोलबाला था, आज वही बोर्ड पारदर्शिता की मिसाल बन चुका है। 56 लाख बच्चों की परीक्षा 14 दिनों के भीतर संपन्न होती है और महज 14 दिनों के अंदर ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाते हैं। योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, यह
एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे आयोग और बोर्ड इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 9.5 सालों में 9 लाख से अधिक नौकरियां और अब 6 महीने में 1 लाख और सरकारी नौकरियों का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मंच से साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में योग्यता और पारदर्शिता ही रोजगार का एकमात्र आधार है। कृषि और मंडी विभाग को मिले नए चेहरों से जहां प्रशासनिक तंत्र मजबूत होगा तो वहीं युवाओं का सरकार पर भरोसा और गहरा हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी अलौकिक सुंदरता के साथ साथ अपनी समृद्धि लोक संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इन्हीं अनूठी परंपराओं में से एक है सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल जात्रा महोत्सव। कृषि प्रकृति और पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने वाला ये पर्व पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक पहचान है। हाल ही में इस भव्य लोक उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और राज्य की लोक धरोहरों को सहेजने को लेकर कई अहम बातें कही। हिल जात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस लोक पर्व के साक्षी बने। आखिर क्या है हिल जात्रा का ऐतिहासिक महत्व, लखिया भूत का महत्व और मुख्यमंत्री धामी का इस लोक पर्व को लेकर विजन क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखें। ऐतिहासिक हिल यात्रा के छटा के रंग, पिथौरागढ़ की खूबसूरत सोर घाटी का विहंगम नजारा। हिल यात्रा मैदान में ढोल, दमाऊ और रणसिंगे की गूंज। स्वांग नाटक के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार, हल बैल चलते मुखौटेधारी पात्र, जन सैलाब और मुखौटा नृत्य देखने उमड़ी भीड़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की ओर घाटी में जब ढोल दमाऊ की थाप गूंजती है तो पूरे क्षेत्र में लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठता है। हिल यात्रा यानी कीचड़ हिल में खेले जाने वाले उत्सव के रूप में यह मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और धान की रुपाई से जुड़ा लोक नृत्य है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कुमाऊं के सोर क्षेत्र में महार भाइयों द्वारा नेपाल से ये परंपरा पिथौरागढ़ लाई गई थी। इस महोत्सव में कृषि जीवन के विभिन्न पहलुओं को मुखौटा नृत्य और स्वांग के माध्यम से दर्शाया जाता है। हलवाहे, बैलगाड़ी चरवाहे और धान रोपने वाली महिलाओं के स्वांग इस बात का प्रतीक है कि देवभूमि के लोग प्रकृति और कृषि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। सब उनको और मीडिया भेटेले आयना सब हमारे दोस्तन सब दगड़ियन मैं सब उनको जो है प्रणाम करछू सबन पहला। और ये कार्यक्रम हिल यात्रा में उपस्थित सब उनको मैं सब उनको स्वागत करछू, सब उनको अभिनंदन करछू और हिल यात्रा पर्व एक बहुत बधाई दूँ, बहुत शुभकामनाएं दूँ। और जिसके हमारे यहाँ हर घर में माँ गौरा और भगवान महेश्वर सब उनकी पूजा हुई। 7वां पर्व हिल यात्रा पर्व यो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम यो त्यारा मनुनान। और मैं भगवान महेश्वर दे, माँ गौरा दे, ये प्रार्थना करछू कि आप सबका जीवन में
यो सुख समृद्धि और शांति लगातार होती रहो। आज मैं पल्ली बेटे जो कार्यक्रम यार पल्ली बन रही वो जिली मैं वहाँ न पूछ पाई हूँ। एक मैं बहुत खेत छ, लेकिन ये बातों के लिए संतोष छ कि ज्ञान विज्ञान कतुक अगिल बढ़ गई। हिल जात्रा महोत्सव का सबसे मुख्य और बहुप्रतीक्षित आकर्षण होता है लखिया भूत का आगमन। लखिया भूत को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। विशाल मुखौटा पहने, हाथों पे चवर लिए हुए जब खलिया भूत मैदानों में प्रवेश करता है तो पूरा माहौल जय बाबा खलिया के जयकारों से गूंज उठता है। ऐसी मान्यता है कि लखिया देव के दर्शन मात्र से क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी फसल का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान मैदानों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस बार पुलिस और प्रशासन ने चक चौबंद इंतजामात के चलते यह आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। ये जो आज जो त्यौहार छ, हिल यात्रा छ, वो में मेले शामिल हो पाम रही हूँ। ये अवसर में मैं हिल यात्रा जो ले एक आयोजन करना, ये गोपू वाला, ये गोपू महर और पूरी टीम और सब आयोजन करने वाले चतुर्ले एक ये कार्यक्रम में पूरी तैयारी करना, बहुत बढ़िया कार्यक्रम करना। एक नेक कलाकार लेना, उन कलाकारों को ले मैं बहुत आभार व्यक्त कर छू जिन्होंने इस आयोजन में ये सफल बनाना कि ना अपन बहुत मेहनत करी। भाइयों बहनों, ये सौर घाटी की ऐतिहासिक हिल यात्रा हमारी जो आस्था छ, विश्वास छ और हमारी यहाँ बहुत पुरानी जो ये समृद्ध परंपरा छ और हमारे यहाँ जो पहाड़ों जो कठिन एक जीवन हो, जीवन शैली छ, तमाम प्रकार जो कठिनाइयाँ छन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूबे के लोक नृत्य और पारंपरिक पर्वों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। अपने संबोधन में सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में विकास के साथ साथ वहां की संस्कृति पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि हिल जात्रा महोत्सव भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करता है। दरअसल पिथौरागढ़ का हिल जात्रा महोत्सव इस बात का जीवन प्रमाण है कि आधुनिकता के दौर में भी देवभूमि उत्तराखंड अपनी जड़ों को मजबूती से जुड़ा हुआ है। शासन प्रशासन के बेहतर प्रबंध, मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन और जनता की अटूट आस्था ने इस वर्ष भी हिल जात्रा महोत्सव को ऐतिहासिक और स्मरणीय बना दिया है। स्पेशल डेस्क ए न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। सावन और भादों के इस पावन महीने में रामनगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्य और अलौकिक भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रही है और सराबोर हो चुकी है। झूलन महोत्सव का अयोध्या के हर छोटे बड़े मंदिर को दुल्हन की तरह इस महोत्सव के लिए सजाया गया है। हरनाथ मंदिर से लेकर नवनिर्मित भव्य राम मंदिर तक हर तरफ बस एक ही गूंज है, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम अपने मनमोहक स्वरूप में सोने चांदी के झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देश के कोने कोने से लाखों राम भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बनने अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जय श्री राम के जयकारों से गूंजती रामनगरी, शंखनाद और झालरों की झनकार और मन में बस अपने आराध्य की एक झलक पाने की आस। पावन नगरी अयोध्या इस समय भक्ति और आनंद के सबसे सुंदर रंगों में रंगी हुई है। अवसर है झूलन महोत्सव का। आपको बता दें कि सावन और भादों के इस पवित्र संधि काल में अयोध्या का कोना कोना राममय हो चुका है। परंपरा और भक्ति के इस अनूठे संगम झूलन महोत्सव को लेकर पूरी राम नगरी में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है। शहर के छोटे बड़े तमाम मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं।
हर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां भक्ति की ऐसी बयार बह रही है जिसमें हर राम भक्त सराबोर होना चाहता है। बहरहाल इन दिनों महोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। हरनाथ मंदिर में भव्य झूला डाल दिया गया है, जहां भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। वहीं नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में तो दृश्य अद्वितीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी मनमोहक स्वरूप में झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। रामलला का यह झूलन स्वरूप देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। अपने आश्रम में तो आज एकादशी से लेकर पूर्णमासी यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगा। देखिए हमारे राम भक्तों ने कितना बलिदान दिया, संतों ने कितना परिश्रम किया कि हजारों वर्ष की लड़ाई लड़ करके आज हमारे सरकार भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान है और झूलन महोत्सव में झूला झूल रहे हैं। वैसे तो सभी मंदिरों में प्रत्येक वर्ष झूलन महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार हमारे रामलला भी झूल रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती है। मैं सभी भक्तों से चाहूँगा अधिक से अधिक संख्या में प्रत्येक वर्ष झूलन महोत्सव में अयोध्या आए और भगवान का झूलन पर दर्शन करें। गुरुजी, अपने यहाँ झूलन महोत्सव कब तक चलेगा? ये एकादशी से लेकर रक्षाबंधन पूर्णमासी तक चलता है और सभी जो अपने आश्रम से जुड़े हुए भक्त आते हैं भगवान का झूलन महोत्सव का दर्शन करें। महोत्सव के शुरू होते ही अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से लाखों राम भक्त खिंचे चले आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या बच्चे, हर कोई बस भगवान राम के इस दिव्य झूलन दर्शन का साक्षी बनना चाहता है। भक्तों के चेहरों पर झलकता संतोष और आंखों में भक्ति के आंसू इस बात का प्रमाण है कि राम नगरी का ये उत्सव केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था का महासमुद्र है। अयोध्या का झूलन महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भगवान और भक्त के अटूट प्रेम का प्रतीक है। राम नगरी में बिखरा ये भक्ति का उल्लास आने वाले कई दिनों तक यूं ही महकता रहेगा और भक्तों के दिलों को प्रभु राम के आशीर्वाद से सराबोर करता रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। कानपुर में विकास के नाम पर निकलने वाले ठेके अब खुद सवालों के घेरे में है। शहर की खराब सड़कें, जगह जगह जलभराव और जनता से जुड़ी समस्याओं के बीच नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अधिकारियों से सीधे सवाल किए हैं उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के ठेकों में कथित माफियागिरी और जबरन टैक्स वसूली की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए न सिर्फ जांच और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं बल्कि ये भी पूछा है कि आखिर कानपुर नगर निगम में चल क्या रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर नगर निगम, जहां सड़क, नाली, सफाई और विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब सवाल विकास की गुणवत्ता से आगे बढ़कर उस सिस्टम पर खड़ा हो गया है जहां ठेके कैसे मिलते हैं, किसे मिलते हैं और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने कानपुर नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री ने कथित जबरन टैक्स वसूली और ठेकों में माफियागिरी पर अधिकारियों से सीधे जवाब मांगा और कार्रवाई के निर्देश दिए। अब नगर निगम ने पिछले 4 वर्षों के करीब 275 टेंडरों की जांच शुरू किए जाने की बात कही है, यानी करीब 650 करोड़ रुपए के काम। और सवाल सिर्फ रकम का नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का है जिसके जरिए सरकारी काम ठेकेदारों तक पहुंचते हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सवाल और कानपुर नगर निगम के अधिकारी। मुख्यमंत्री ने सीधा सवाल पूछा, नगर निगम में क्या चल रहा है, कौन लोग जबरन टैक्स वसूल रहे हैं, ठेकों में माफियागिरी कैसे चल रही है और अगर शिकायतें हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने नगर विकास मंत्री के शर्मा से भी सवाल किया और मंडलायुक्त से नगर निगम में होने वाली टैक्स वसूली की जानकारी मांगी। पुलिस आयुक्त को भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम की नाराजगी के बाद अब नगर निगम की पुरानी फाइलें खुल रही हैं। बताया जा रहा है कि बीते 4 वर्षों के करीब 275 टेंडरों को जांच के दायरे में लिया गया है। जांच का फोकस ये पता लगाने पर है कि किन फर्मों को लगातार बड़े काम मिले, क्या टेंडर प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ, किस फर्म को कितने करोड़ के काम मिले और क्या कहीं एक ही समूह या सीमित ठेकेदारों का दबदबा रहा। 15वें वित्त आयोग से हुए कार्यों के भौतिक सत्यापन की भी बात सामने आई है। लेकिन सबसे गंभीर आरोप टेंडर प्रक्रिया को लेकर है। कुछ ठेकेदारों का आरोप है कि कई बड़े टेंडर
वेबसाइट पर अंतिम समय में दिखाई देते हैं, जिससे दूसरे ठेकेदारों को भाग लेने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। आरोप ये भी है कि कम दर पर टेंडर डालने वाले बाहर हो जाते हैं, जबकि मामूली अंतर वाली दरों पर कुछ फर्मों को काम मिल जाता है। इन आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में कोई सिंडिकेट काम कर रहा था या फिर ये ठेकेदारों के बीच की प्रतिस्पर्धा और प्रक्रिया से जुड़ा विवाद है? इसका फैसला जांच के बाद ही होगा। इसी बीच बंटी टैक्स शब्द ने राजनीतिक बहस को और गरमा दिया है। कुछ भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के ठेकों और टेंडरों में एक व्यक्ति विशेष के नाम पर कथित वसूली का सिस्टम चल रहा था। पार्षदों ने इस मामले में नगर निगम के भीतर प्रभाव और ठेकों के आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और यही वजह है कि अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर हैं। देखिए, हम लोग जो है विगत कई महीनों से, मतलब वर्षों से हम लोग प्रयास करते रहे। उसके बाद कई महीनों तो हम लोगों ने करा, तो उसके बाद हम लोगों ने जब मुहिम छेड़ी है सच्चाई की और अच्छाई की और भ्रष्टाचार मुक्त कानपुर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए हम लोगों ने परस्पर हर जगह शिकायत करी। तो उसके बाद एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उनके मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के माध्यम से, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए जो यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार महापौर के बेटे बंटी पांडे के द्वारा फैलाया गया था, जो इस भ्रष्टाचार का जनक है, तो उसकी अब जांच हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, उनके चरणों में अपना सर झुका के सर रखकर उनको धन्यवाद दे रहा हूं। और अगर वो ये संभव योगी राज में ही हो पाया, वरना कहीं नहीं हो पाया। मामला ये है कि महापौर के बेटे प्रमला पांडे बेटे महापौर के बंटी पांडे और अमित पांडे, ये 15 वित्त को कार्य ये सभी पार्षदों के लिए होता है, सभी क्षेत्र के लिए होता है। इन्होंने 15 वित्त का काम बेचने का कार्य किया है और इन्होंने भ्रष्टाचार बंटी टैक्स के ऊपर लगा लेने का कार्य किया है। माननीय महाराज जी को उनको उनके चरणों में नमन करते हुए उन्होंने संज्ञान लिया और हम पूरी कानपुर की पूजनीय जनमानस की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हम न्याय संगत पार्षदों 6 पार्षदों का ख्याल रखा और कानपुर की जनता का ख्याल रखा। सीएम की बैठक खत्म होते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडेयन ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। दूसरी तरफ नगर निगम में पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं। यानी अब सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं, सबूतों का है। कौन सी फर्म कितने काम ले गई, किस प्रक्रिया से ले गई, काम की गुणवत्ता कैसी रही, भुगतान कैसे हुआ और अगर कहीं नियमों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदार कौन है। कानपुर नगर निगम में अब असली परीक्षा जांच की है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सवाल पूछ दिए हैं। नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन शहर को इंतजार है उस रिपोर्ट का जो बताएगी कि करोड़ों रुपए के ठेकों की प्रक्रिया में वास्तव में कोई खेल हुआ है या नहीं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने वाली होनी चाहिए। और अगर आरोप गलत निकले तो वह भी साफ होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम का पैसा जनता का है। ठेका किसी को भी मिले, लेकिन उसका फायदा कानपुर की जनता को मिलना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।